नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम एंड आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही जिंदगी? हाय टू एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। तो आज का एक प्यारा सा सेशन है। टॉपिक बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने सोचा कि इस पे तो लेना ही चाहिए। एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। तो अट्रैक्शन क्या होता है, लव क्या होता है? वैसे तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचकर आए हैं इस वीडियो को कि सर आज बताएंगे कि कब असल का प्यार होता है, लव होता है, और कब बस वो एक मियर अट्रैक्शन है, बस अच्छा अच्छा सा लगता है। सर आज इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे कि कब सच्चा प्यार होता है और कब वो बस एक अट्रैक्शन है। और बेसिकली आज का सेशन इसी के बारे में है। नहीं मतलब ऐसे, हाँ मेरे को लगा ही था बेटा, मेरे को लगा ही था ऐसा मुझे, इसलिए मैं पहले से ही सही एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हूं। तो जो लोग यहाँ ये सोचकर आए हैं कि आज सर बताने वाले हैं कि सच्चा प्यार और सिर्फ अट्रैक्शन के बीच में क्या अंतर होता है, और इसीलिए सर आज के सेशन में हमें जाना चाहिए, तो प्लीज मतलब आपके एक्सपेक्टेशन को मतलब बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मैं सच्चे प्यार और झूठे प्यार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताने वाला बेटा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ लव का मतलब ये नहीं है कि सच्चा प्यार कैसे खोजें, ठीक है? चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। हियर वी गेट इनटू द सेशन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे बहुत हद तक भरोसा है कि आप लोगों ने वो वाली बुक पढ़ी होगी या वो वाली यूट्यूब की वीडियो देखी होगी 10 सीक्रेट के नाम से। देखा है क्या किसी ने? कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना, कोई बात नहीं, सबको मैं बताता हूं क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि फिल्मी डायलॉग में बताते हैं, जैसे फिल्मों में तुमने सुना होगा कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है वो चीज आपको दिलाने में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल यही सेम चीज कहता है, बस अंग्रेजी में। द मोर यू लाइक समथिंग द मोर प्रोबेबल इट इज टू बी विथ यू। तुम जितना ज्यादा किसी चीज को चाहोगे कि वो तुम्हारे साथ हो या तुम उस चीज को पालो, और वो चीज आप तक पहुंचने के लिए उतनी ज्यादा कोशिश करेगी। ये होता है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव थॉट रखते हो वो चीज आप तक उतनी ज्यादा खींची चली आती है, और आसपास के माहौल ऐसे बन जाते हैं कि आप उस तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते आसान होते जाएं। ठीक है? अब इसको तुम मानते हो या नहीं मानते हो, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं या ये सही है या गलत। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा सही है, कुछ लोग कहते हैं ये पूरी तरह से बकवास है। अभी हम उस लड़ाई में पड़ते नहीं है, देखते हैं इसमें और क्या चीज है जानने के लिए, ठीक है? अब मूविंग ऑन, नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग नेगेटिव आउटकम्स। इसका एक सिंपल सा, ये वाली चीज पे मैं भी मानता हूं, सो आई एग्री। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम सब बच्चों को। तुम सारे बच्चे बस ये बात इमेजिन करके बताओ, स्कूल में तुम्हारे साथ ये कई बार हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, जिस किसी एक दिन तुम स्कूल में कॉपी नहीं ले गए हो होमवर्क वाली, या कोई काम जो टीचर ने दिया है और तुमने नहीं किया है, और उस दिन तुम मतलब वो टीचर बहुत खतरनाक है, तुम डरते हो उससे, और उस दिन खतरनाक तरीके से चेकिंग हो रही है, टीचर सबकी पिटाई कर रही है, और तुम बहुत कस के एकदम पूरा कस के मना रहे हो, प्लीज 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 इस बार कुछ मतलब बच जाऊं। लेकिन जितना ज्यादा तुम ये मनाते हो कि काश आज नहीं पकड़े, कहीं मैं पकड़ा गया, और उस दिन तुम पकड़ा जाते हो। ऐसा हुआ है कि नहीं? जस्ट कि मतलब पकड़ा जाऊं, नहीं पकड़ा जाऊं, बच जाऊं, काश मैं नहीं पकड़ा जाऊं, पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, और तुम पकड़े जाते हो। इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं पहले ट्रेन में काफी ट्रैवल करता था, तो जैसे आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं, और दूसरा मैं बिहार से हूं, तो आई गेस आप सारे लोग बिहार को जानते होंगे। तो हमारी मतलब थोड़ी बचपन से आदत रही है कि हम लोग मतलब बिहार में क्या होता है कि 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 भी नहीं, 10 साल पहले तो मैं निकला था, तो करीबन 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15 ईयर्स बैक। तो 15 ईयर्स बैक बिहार में हमारी आदत जनरली ये होती थी कि बस ट्रेन से ट्रैवल करना है। टिकट नाम की चीज हम जानते नहीं थे। लाइक टिकट क्या होता है, मतलब ट्रेन तो अपना ही है ना, सरकार ने किसके लिए चलाया? मेरे लिए चलाया है, तो मुझसे पैसे क्यों लेगा सरकार? लाइक ट्रेन तो हमारी है, तो हम ट्रेन में टिकट लेके नहीं चढ़ते थे। लाइक वी यूज्ड टू जस्ट बोर्ड द ट्रेन। तो फिर बीच में सरकार काफी सजग हुई और सरकार को समझ में आया कि ऐसे ऐसे हैं बैठे हुए मतलब खाली लोग, तो इन लोगों को टिकट चेक करना चाहिए। और मेरे साथ ये कई बार हुआ है, मैं देखा सामने से टीटी आ रहा है, तो पहले तो हम लोग टीटी को भी कुछ नहीं समझते, अरे नहीं है टिकट, जाओ, ऐसे कर देते थे।
लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने क्या किया, टीटी वाले लोग अपने साथ गार्ड्स लेकर चलते थे, पुलिस वाले गार्ड, क्योंकि उनको ही पता होता था सब बदमाशी करेगा। तो जब गार्ड लेकर चलने लगे तो लोग भी डर गए। तो मेरे साथ कई बार होता था, मैं चढ़ा रहता था ट्रेन में, अकेले रहता था, उधर से टीटी आ रहा है, लाइक शिट यार, काश ना पकड़े, काश मैं बच जाऊं, ऐसे मैं नजरें नहीं मिला रहा हूं, ऐसे काश ना पकड़े। ए लड़का, टिकट हैं, टिकट गए। और उसके बाद फिर वो लोग पकड़ लेते, और खासकर लड़के लोग, मतलब जो स्टूडेंट एज वाले, उनके साथ तो बड़ी बुरी स्थिति रहती है, पकड़ ही लेते थे। तो मैंने पर्सनली अपने साथ ये बहुत ज्यादा महसूस किया, और इनफैक्ट मैं लोगों के भी एक्सपीरियंस सुनता हूं, नेगेटिव थॉट्स हर हाल में नेगेटिव आउटकम लेकर ही आते हैं। तुम जितना मनाओगे कि काश ये ना हो, बच जाए, वो हो जाएगा। और जब नेगेटिव वाला थॉट नेगेटिव आउटकम लेकर आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले थॉट को भी बड़ा कॉमन सेंस लगता है और बनता है कि पॉजिटिव वाला थॉट भी पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। हाँ, क्लियर बात है। अब यहां पे थोड़े से समीकरण थोड़े घूमते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक बात। चलिए मूविंग ऑन। सॉरी, इट मींस यू विल अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ व्हाटएवर यू फोकस ऑन। और इसीलिए बड़ा ध्यान से समझना और एकदम अच्छे से समझना, तुम में से कई लोग, तुम सारे बच्चे यहां पे बैठे हो, तुम में से कई लोग ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत हंसमुख होंगे। तुम थोड़ा सा अगर अपने बारे में सोचोगे तो तुमको फील होगा लाइक तुम हंसते रहते हो, तुम खुश रहना पसंद करते हो, तुम बिंदास टाइप के आदमी हो। और यू विल फील कि तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो भी वैसे ही हैं। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, जो तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, चड्डी बड्डी ना भी हो तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो तुम्हारे ही टाइप का होगा एकदम। लाइक तुम बहुत हंसते हो तो वो भी बहुत हंसता होगा, या फिर तुम बहुत है करती हो तो वो भी बहुत हा करती होगी। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत डरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, या घर में मम्मी पापा से बड़े परेशान हैं, मम्मी पापा बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, उनके दोस्त भी वैसे ही होंगे। तुम सोच के देख लो, इमेजिन करके देख लो, ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हें से कई पढ़ने वाले होंगे, तुम्हारे दोस्त भी मोटा मोटी एवरेज पढ़ने ही वाले होंगे, एकदम ही नालायक ऐसे वाले दोस्त होंगे ही नहीं। और अगर तुम एकदम ही नालायक हो तो तुम्हारे पढ़ने वाले दोस्त नहीं होंगे, पक्की बात है, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड में। ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? द थिंग इज दिस कि से फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो अपने मम्मी पापा से डरता हूं, मतलब मैं एक सीधा साधा बच्चा हूं, ठीक है, सीधा बच्चा। तो अब सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जो बहुत राउडी है, लाइक ये तो ऐसा बंदा है ऐसा टाइप से बच्चा है। अब इस राउडी ये जब सीधा को देखेगा तो इससे दोस्ती तो कभी इसकी हो ही नहीं सकती है भाई। इसकी आदत है मजे लेने वाली, और ये इंसान ऐसा है जो अपने मजे दूसरे को देता ही रहता है। लाइक इसकी तो आदत मजे लेने की नहीं, मजे देने की है। तो यार इसकी आदत मजे लेने की, इसकी आदत मजे देने की, दोनों में दोस्ती तो कतई ना हो सकता बेटा, वो तो मुमकिन ही नहीं है। ये हमेशा अपने मजे देगा और ये हमेशा मजे लेगा, ऐसा ही वाला रिलेशन होगा। तो राउडी और सीधा कभी दोस्त नहीं बन सकते। और यही कारण है कि तुम्हें अपने क्लास में कुछ बच्चे हर हाल में नफरत होती होगी उनसे। क्यों? बिकॉज यू बोथ पीपल आर कंप्लीटली 180 डिग्री अपोजिट, एंड दैट इज वाई तुम एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करते हो। तो क्यों? क्योंकि आप जो थॉट रखते हैं उसी टाइप के लोग भी आपके पास आते हैं। और इसीलिए तुमने मेरे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, और मैं उसमें बोलता हूं कि बेटा अगर तुम पॉजिटिव रहना चाहते हो, तुम अगर हंसमुख रहना चाहते हो, तो तुम वैसा सोचो, तभी तुम्हारे दोस्त वैसे बनेंगे। और जब तुम्हारे दोस्त वैसे बनेंगे तो तुम्हारे अंदर थॉट्स भी और वैसे ही आएंगे, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट विशियस साइकिल, मतलब वो घूमता जाता है। आप नेगेटिव हो, दोस्त नेगेटिव बनेंगे, वो नेगेटिव दोस्त आपको और नेगेटिव बातें समझाएगा, आप और नेगेटिव होगे, और नेगेटिव दोस्त बनेंगे, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर और नेगेटिव होगा, वो घूमता जाएगा। एंड सिमिलरली पॉजिटिव में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है? सारे लोग मानते हैं इस बात को। चलिए, अब अगर सारे लोग मानते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ लव की। सच्चा प्यार क्या होता है? तो ध्यान से देखो, पहली चीज डिस्क्लेमर, सच्चा प्यार सिर्फ लोगों के बीच में नहीं होता है, लोग और किसी वस्तु के बीच में भी सच्चा प्यार हो सकता है। सच बता रहा हूं, ये लोग और प्यार के बीच में भी सच्चा प्यार हो सकता है। ठीक बात, क्लियर है? अब जैसे मुझे खुद ही से बहुत प्यार है, क्या बताऊं, देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा हूं, नजर ना लग जाए। आगे बढ़ते हैं। तो पहला। दूसरा, मूविंग ऑन, इट इज ऑल्सो वंस स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर समथिंग। मैंने आज का सेशन थोड़ा फिल्मी बनाया है। तो अगेन, सच्चा प्यार तो वो जिसके लिए तुम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो, वही है सच्चा प्यार, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हो, मर मिटने के लिए तैयार हो।
क्या हो तैयार उसके लिए? बताओ, तभी वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। तो ये एकदम एग्जैक्टली सही चीज है। अलग बात है हमारी बॉलीवुड ने थोड़ा सा गलत कंटेक्स्ट सेट कर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि ये डायलॉग्स तो सिर्फ लड़का लड़की के लिए मार सकता है, ये लड़की लड़के के लिए मार सकती है। हमारे बॉलीवुड ने हमें ये नहीं कभी सिखाया, या हमारे आसपास की सोसाइटी ने, कि भाई ये वाला जो डायलॉग है ना, एक लड़का अपने काम के लिए भी ये डायलॉग मार सकता है। लाइक तुम हो तो हम हैं, हम हो तो तुम हैं। या फिर एक लड़की अपने स्कूल के लिए, अपने घर के लिए भी ये वाला डायलॉग मार सकती है। सो वाइस वर्सा। तो ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट इस स्टेटमेंट का यूज केस बहुत ही डिफरेंट है, और इनफैक्ट हो सकता है। अब इसको जरा ध्यान से समझना, तुम्हारा सच्चा प्यार वही है जिसके लिए तुम दिन रात काम करने के लिए तैयार हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा अच्छा समझोगे। तुम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बोलते रहते हैं, सर आप कितना क्लास लेते हो सर, थकते नहीं हो क्या? अनडाउटेडली थकता हूं, बट मैं आज थका, मैं कल वापस से उतने क्लास लेने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं एक दिन में कम से कम 3 से 4 क्लास लेता हूं, 4 से 5। इन 4-5 क्लासेस में जब मैं लेता हूं, तो सोचोगे तो 4-5 क्लास नॉर्मल लगेगा, या तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स भी लेते होंगे, लेकिन मैं मतलब मेरा वाला जो क्लास है वो थोड़ा सा कठिन होता है इन लोगों से। क्यों? पहला तो ये कि मैं कभी लो एनर्जी पे नहीं रहता हूं, ना रह सकता हूं। तो एक तो अंदर से वैसा इंसान नहीं हूं। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा वो सर दर्द दे रहा है, लेकिन चलो पढ़ा दूंगा, चलो कॉपी खोलो। मतलब आई कांट बी लाइक दैट। मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं, मेरे से हो ना पाया, मैं बोलूंगा सेशन कैंसिल कर दो। तो पहला तो जो मैं 4 क्लास 5 क्लास जितना लेता हूं, आई हैव टू बी वेरी हाई ऑन एनर्जी। अब ये इतना वेरी हाई ऑन एनर्जी ना, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टीचर्स रहते हैं जो पूरे टाइम इतने हाई एनर्जी पे रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, आई नेवर लाइक सैड फेसेस। तो मेरे आसपास, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरा एक मोटू दोस्त है, वो भी तुमने देखा होगा, हमेशा है करते रहता है, कोई काम नहीं रहता है फिर भी पागल की तरह हंसते रहता है। तो वो जो स्माइल है, वो जो मतलब वाव वाला फेस है, वो हमेशा रहता है। आप सोच के देखो, तुम 4-5 घंटे अगर मुस्कुराते हो, तुम्हारा चेहरा ही दर्द हो जाएगा। मतलब मेरा भी होता है कई बार। ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मैं जिस सेटअप में ये सब कुछ करता हूं, जैसे ये जो मेरा, जहां पे मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, तो दिस इज अ स्टूडियो सेटअप। अब इस स्टूडियो सेटअप में तुमको पता है 16 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं। हाउ मच? 16 एलईडी बल्ब। एवरी बल्ब इज ऑफ 20 वॉट्स। आई एम नॉट जोकिंग। 20 वॉट का एलईडी तुम समझते होगे, तुम घर में लगाए होगे तो यू माइट बी नोइंग। तो 20 वॉट्स का एलईडी और 16 इंटू 20, 320 वॉट्स ऑफ एलईडी अभी इस रूम में जल रहा है। तो अब तुम ये बात समझ रहे होगे कि 320 वॉट एलईडी की लाइट इतनी ज्यादा होती है और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि मेरी तो भैया मामला सेट रहता है। और दूसरा, मेरी आंखें, जैसे जब भी मैं सेशन लेकर उठता हूं, तो मेरा सबसे पहला काम होता है आई स्विच ऑफ द लाइट्स, बिकॉज आंखों पे मतलब बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो ओवरऑल थकान बहुत ज्यादा है, बट स्टिल अगले दिन मैं इसी जोश में तुमको दिखूंगा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को ये काम करने में बड़ा मजा आता है। लाइक वाह यार, मजा आ रहा है। देखो इतने नए नए बच्चों से मिल रहा हूं, शाश्वत है, आर्यन है, डीएमके है, सारे लोग अपना सवाल पूछ रहे हैं, आई लव यू सर बोल रहे हैं, वाह सर मजा आ गया सर, क्या बता रहे हो सर। लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं, अपनी खुशी बांट रहे हैं। आई लाइक दिस इज माई मतलब दिस इज माई पैशन। इसीलिए तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर यहां आया। अब सोच के देखो, चाहे मैं जितना भी थक जाऊं, इस चीज के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। और यही सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यस, रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। मतलब आई टेल यू वेरी रियल स्टोरी, थोड़ा सा कोरिलेट करके देखना। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो लाइक माय वाइफ यूज्ड टू से, नई शादी थी, तो माय वाइफ यूज्ड टू से कि यार आप मेरे को टाइम नहीं देते हो। तो आई सेड कि बताओ क्या टाइम देना है। तो शी सेड कि बात करते हो, चलो थोड़ा बात करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लाइक नई शादी में ऐसा ही होता है, लड़के लड़की जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो लाइक हाँ चलेंगे बिल्कुल, लेकिन सिर्फ संडे को चलेंगे। एंड शी लाइक संडे को क्या चलेंगे, संडे को तो पूरी दुनिया घूमती है। लाइक नया शादी हुआ है तो आप ऑफिस से कह सकते हैं थोड़ा सा कि ऑफिस छुट्टी दे दे। आपकी ऑफिस कैसा है, आपका वेदांतु आपको छुट्टी नहीं देता क्या? तो आई वाज लाइक नहीं, वेदांतु में तो कोई लीव पॉलिसी है ही नहीं। तो ये फ्रैंकली मैं बता रहा हूं, हमारे वेदांतु में लीव पॉलिसी नाम की चीज नहीं है। तो शी सेड मतलब क्या, ये तो बहुत ही बेकार कंपनी है, लीव नहीं देती है एम्प्लॉइज को। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, लीव नहीं देती है। हमारे वेदांतु में ऐसा है कि तुमको जितना लीव लेना है उतना ले लो। तुम 1 महीने छुट्टी पे रहना चाहो, रह लो, कोई इशू नहीं है।
तो शी सेड तो फिर? मैं बोला लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। क्या? तो देन आई एक्सप्लेन हर द एंटायर थिंग। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे साथ रहते रहते शी अंडरस्टूड कि इस इंसान को ना इस चीज में मजा आता है। और अगर मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं घर गया हुआ था, तुम लोगों को याद होगा दिवाली वाली छुट्टी में, दिवाली छठ में मैंने कुछ फोटोज भी पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम वाले हैंडल पे। तो जब मैं दिवाली वाली छुट्टी पे घर गया था तो मैं सेशन नहीं ले पा रहा था और लिटरली मैं इतना ज्यादा चिड़चिड़ा गया था, मतलब मैं घर पे लड़ाई करने लगा था लोगों से, कोई भी छोटी सी बात होती थी मेरा मूड गर्म हो जाता था बिकॉज मजा नहीं आ रहा था। तो बेटा ये जो प्यार है ना, इंसान से ज्यादा आपको अपने आसपास की चीजों से, आपको अपने काम से भी हो सकता है। और जिस दिन वो हो गया ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपने जिस दिन वो काम कर लिया ना कि सर ये एक ऐसी चीज है ना जिसको मैं दिन भर कर सकता हूं, दिन रात कर सकता हूं, पूरी लाइफ कर सकता हूं, एंड आई विल लिटरली एंजॉय दिस, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लव। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या सारे लोग मेरे से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ सर, फील कर पा रहे हैं हम कि हाँ ऐसी कुछ चीज होती तो है या होती होगी, और हमें भी वो चीज फाइंड आउट करनी है अपने अंदर कि हाँ ऐसा कुछ मिल जाए जिसको हम पूरे टाइम करना चाहें, हम एंजॉय करें, उसमें वो एनर्जी फील करें, तो मजा आ जाएगा। मानते हो सारे? वेरी गुड। चलिए, तो अब ये पहला मामला तो सेट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, इसके पहले आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करके समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो, तुम्हें मान लेते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई एक बच्चा, कोई एग्जाम्पल दे दो यार, कोई एक बच्चा कि तुम्हें जिससे पता हो कि सर मुझे अपने लाइफ में ये करना है, मतलब मुझे पता है कि मेरा पैशन ये है। कोई एक बच्चा कुछ बता दो, मैं उसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मी नहीं, नीट करना है, अच्छा डिजाइनिंग करनी है, गूगल करना है, MIT में एडमिशन करना है, फोटोग्राफी करनी है, फिजिक्स करना है, IIT बॉम्बे पॉपुलर, बैडमिंटन खेलना है, शादी करनी है शादी करनी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला बैडमिंटन। यार इस बच्चे का नाम, रुको मैं इस बच्चे का नाम देख लूं थोड़ा। एक बच्चे ने, किसी ने बोला बैडमिंटन खेलना है। कहां गया, रुक नाम। हाँ, संविधान सिंह, ठीक है। चलिए संविधान का एक एग्जांपल लेते हैं। तो नाम बड़ा प्यारा सा है बच्चे का, संविधान सिंह। तो सैम, लेट मी कॉल हिम सैम। तो सैम का से फॉर एग्जांपल पैशन है बैडमिंटन खेलना, ठीक है? हाँ, नाउ अब संविधान ने बैडमिंटन, उसको समझ आ गया कि वो पूरी जिंदगी बैडमिंटन खेल सकता है, लाइक उसको बहुत मजा आता है बैडमिंटन खेलने में, लाइक वो 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर सकता है। एंड ही इज लाइक वाओ, मजा आ गया बैडमिंटन खेल के, थकान नहीं फील होती। मतलब ठीक है, अब फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा बहुत होगा, बट हाँ वो जब भी खेलता है, आज थका, रात भर सोया, कल वापस शुरू है कि नहीं आज फिर बैडमिंटन खेलेंगे, उसको डाउन टाइम नहीं आ रहा है। तो बैडमिंटन इसका पैशन है सैम का। अब जस्ट सैम कुछ इमेजिन करवा रहा हूं और सारे लोग सैम के साथ इमेजिन करो। अब से फॉर एग्जांपल सैम बैडमिंटन तो खेल रहा है, बट बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जब भी वो सोता है या जब भी वो नॉर्मल बैठा रहता है और कुछ सोचता है, तो वो हमेशा यही इमेजिन करता है कि यार मैं खूब बैडमिंटन खेल रहा हूं, मैं खूब बैडमिंटन खेल रहा हूं, मजा आ जा रहा है यार, और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए और बोल रहे हैं वाह सैम, यू डिड इट मैन, यू किल्ड इट मैन, तूने क्या स्मैश मारा था सैम, तूने क्या कट लिया था भाई, मतलब तू तो भगवान है रे, तू तो मतलब क्या खेलता है यार, तू तो एकदम गोली की रफ्तार से भागता है। एंड सैम इज जस्ट फीलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब दिस इज वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स। सैम कर क्या रहा है, अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहा है और इस काम की वजह से क्या रिजल्ट्स आने चाहिए वो अपने दिमाग में सजा रहा है कि यार मैं स्टेट लेवल पे गया, मैंने स्टेट लेवल पे मचा दिया, मेरे को प्राइज मिला, मेरे को मेडल मिला, मैंने आग लगा दी, मैं एक दिन नेशनल लेवल पे जाऊंगा, मैं नेशनल लेवल पे भी जीतूंगा, गोल्ड जीतूंगा, फिर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा ओलंपिक्स में। एंड सैम इज जस्ट इमेजिनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हुआ क्या, सैम ने सबसे पहले लॉ ऑफ लव जाना, और लॉ ऑफ लव जान के ही अंडरस्टूड कि उसका लव बैडमिंटन के लिए है, और अब इस बैडमिंटन में उसको कितनी ऊंचाई तक जाना है, हर रोज वो इमेजिन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सारी चीजें अपने पास बुला रहा है। सैम इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग ऑल दोज सक्सेस इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ दिस बैडमिंटन, कि हाँ यार बैडमिंटन मुझे पसंद है और हर रोज
बैडमिंटन की वजह से मैं और ऊपर जा रहा हूं, मेरी जिंदगी और बेहतर हो रही है, मैं और मचा रहा हूं, लोग पागल हो रहे हैं, दीवाने हैं मेरे। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर लॉ ऑफ लव। तो आज का जो सेशन था उसका जो टाइटल मैंने आपको बताया वो यही है। मैंने बोला लॉ ऑफ लव वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अधिकांश लोग दुनिया में करते क्या है, वो हमेशा इसके बीच में लड़ाई करते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने ये क्या कहते हैं थॉट सुना है। लोग कहते हैं यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, आप बस सोचो बैठ के और कोई चीज आप तक आ जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब कुछ होता है, आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आप तक आएगा। और मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। अगर आप सिर्फ बैठ के सोचते हो कि वो चीज मेरे तक आ जाएगी तब तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर आप बहुत काम कर रहे हो, बैडमिंटन खेल रहा है मान लो सैम, लेकिन सैम कुछ सोच नहीं रहा, सैम लाइक पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं बैडमिंटन खेल तो रहा हूं लेकिन इंडिया में फ्यूचर है कि नहीं मुझे पता ही नहीं। बिलीव मी ही विल नॉट डू वेरी गुड इन हिज लाइफ, बिकॉज वो खुद से डाउट में है। ही इज नॉट हैविंग दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ नहीं खेल रहा है। तो एक इंसान जब ये लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को मिला देता है, देन द रिजल्ट्स आर मैग्नानिमस, इट्स फैंटाबुलस। मतलब वो अलग लेवल का रिजल्ट तुम पैदा कर दोगे। लोगों को दिखेगा कि यार ये वो बंदा है ना जो अपने काम से प्यार करता है, ये वो बंदा है ना जो फील करता है कि हाँ ये क्या कर रहा है। जैसे कई बार तुम लोगों ने मेरे को देखा होगा, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो यार मेरा वॉल्यूम कई बार जोश में पूरा हाई जाता है। कहीं मैं उदास रहता हूं तो मैं बता देता हूं यार मैं आज उदास हूं। मेरे से क्वेश्चंस गलत होते हैं तो मेरे को कभी कोई शर्म नहीं आती, लाइक हाँ गलती कर दिया मैं, मेरे को नहीं आता था, हो सकता है, व्हाई नॉट। मतलब मे बी 9, 10, मे बी 11, 12, भाई मैं इवन 9, 10 में भी गलतियां करता हूं, ठीक है गलती कर दी, बिकॉज आई नेवर फील लाइक कि यार ओ शिट मैन मैंने गलती कर दी, नाम खराब हो गया। बिकॉज शायद मैं वो नाम कमाने के लिए कर नहीं रहा हूं, मैं एंजॉय करने के लिए कर रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा फील सा होता है कि हाँ यार, और वो जब अच्छा फील करता हूं ना तो मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। और वही एनर्जी आपके अंदर भी आएगी जब आप अपने जो प्यार वाले चीज है ना, जो सबसे अच्छी चीज जो तुम लाइफ में अच्छी मानते हो, वो जब करोगे ना तो आपके अंदर भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो प्यार, वो एनर्जी अपने आप आ जाएगा। एंड हियर वेयर यू कंबाइन बोथ द लॉज, लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन यू गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। बिलीव मी, एक बार करके देखना। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि भाई तुम्हें क्या पसंद है अपनी जिंदगी में, तुम क्या करना चाहते हो। एंड द मोमेंट यू रियलाइज्ड इट, बिलीव मी यू विल किल इट मैन। मैं तो कहता हूं चलो एक एक्सरसाइज करते हैं अभी सारे लोग, बस 2 मिनट के लिए सारे लोग वीडियो को देखो। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में, बस एक नहीं 2 मिनट का समय देता हूं। चलो अभी हो रहा है 7:32, 2 मिनट का समय देता हूं। आंख बंद करो और सोचो कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने में या जिसके बारे में तुम सोचते हो तुमको मुस्कुराहट आ जाती है, तुमको लगता है वाह यार यही मैं करना चाहता हूं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में, बस सोचो 2 मिनट के लिए कि तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम दीवाने हो, तुम मतलब पागल हो, तुम्हें लगता है वाह यार ये वाली चीज ना मेरे लाइफ में मतलब बहुत मस्त है, मैं इसे ही करना चाहता हूं ऑन अ वर्क फ्रंट, कुछ भी। 2 मिनट सोच लो, नो इश्यूज। अभी 7:33 हुआ है, 1 मिनट और है। टेक योर टाइम एंड देन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आराम से सोचो। मैं अभी चैट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 1 मिनट और दूंगा तुम लोग को। 7:34 में ही चैट पढ़ूंगा, 7:33 हुआ है अभी। टेक योर टाइम। ला 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 7:34, नाउ इट्स 7:34। अब लिखो और उस कन्विक्शन के साथ लिखना कि क्या तुम फील कर पा रहे हो जो तुम जब तुम लिख रहे हो कि हाँ यही वो चीज है सर, यही वो चीज है जो मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं अपने रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मास कम्युनिकेशन, वेरी गुड। यूपीएससी, मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं कि तुम्हें ध्यान में आए कि हाँ हर सर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तुम वो करना चाहते हो और तुम वो करो। यूपीएससी करना चाहते हो, आईआईटी बॉम्बे करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, आईआईटी सीएसई करना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मैथ्स करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, यूपीएससी, आईआईटी बॉम्बे, बिजनेस, रिसर्च, पायलट, मैथ्स, रिसर्च, आईआईटी बॉम्बे, फुटबॉल, ओके, एमबीबीएस, एंटरप्रेन्योर, टीचर, क्रिकेटर, डांसर, कोडर, बिजनेस, डाउट सॉल्विंग, रियली दैट्स ग्रेट यार, एंटरप्रेन्योर, MIT, CA, chartered accountant, okay, motivational speaker, that's great, or aeronautical engineer, singer, okay,
डिजाइनिंग, रिसर्च, अ साइंटिस्ट, ओके, क्रिकेटर, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, सॉन्ग्स, वाओ, एनडीए, इसरो, अरे शानदार, लोगो डिजाइनिंग, सही है, लोगो डिजाइनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एमबीबीएस में आई हर्ड ऑल ऑफ यू, आई हर्ड ऑल ऑफ यू। अब मैं ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहा था कि यार देखो, आज एक बार तुमने 2 मिनट बैठा है और 2 मिनट बैठकर कुछ तो निकाले अपने दिमाग से। मैं तो कहता हूं इस वीडियो के बाद ना 20 मिनट बैठ जाना, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो, नो इश्यूज, थोड़ा 20 मिनट आंख बंद करके सोचने की कोशिश करना कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुमको प्यार है, मतलब जिससे तुमको ऐसा महसूस होता है कि यार ये तो नशा है, मतलब मैं तो हमेशा कर सकता हूं इसको, और वो चीज करने की कोशिश करो, हर रोज करने की कोशिश करो, उसके बारे में सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो कि हाँ यार अगर मैं ये करूंगा ना तो ऐसा होगा मेरे साथ, मैं अगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन जाऊंगा ना तो मैं स्पेस में जाऊंगा, मैं नासा जाऊंगा किसी दिन। कोई लोग यूपीएससी लिख रहे हैं तो सोचो, फील करो कि यार जिस दिन मैं यूपीएससी कर लिया ना, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं जिस भी जिले में जाके पोस्टिंग होगा ना, मैं वहां पे ऐसा काम करूंगा, मैं वहां पे ऐसा काम करूंगा। ये सब फील करो एंड ट्राई टू अट्रैक्ट दोस थिंग्स। बिलीव मी, यू विल फील अ हायर एनर्जी। देखो अभी रिजल्ट तुरंत तो नहीं मिलेगा, हो सकता है आज तुम सोच रहे हो कि तुमको कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये रिजल्ट आते आते तो 6-8 साल लगेंगे जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन तुम एक बात जरूर फील करोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है और तुम अच्छी अच्छी बातों को सोचकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हो, तुम फील करोगे कि तुम्हारे मतलब तुम्हारा हर रोज का डेली रूटीन में तुम्हारी एनर्जी ज्यादा हो गई है। यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट। एक बार करके देखना, और मैं रिटन गारंटी देता हूं, सारे लोग को यहां पे लिखता हूं। चलो आज इस वीडियो को जो जो लोग देख रहे हैं, एक काम जरूर करना कि आप ये काम करिएगा कि आज टुडे मैंने जो बोला वो करके देखना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, कि आज तुम ये सोचना कि तुमको क्या करना है। अपना पैशन, हो सकता है एग्जैक्ट पैशन ना भी हो, तुमको ना पता हो कि तुमको क्या करना है, बट थोड़ा मोटा मोटी पता चल गया, तुम अपना एक पैशन आज ही एक फाइंड आउट करो। और पैशन फाइंड आउट करने के बाद बस एक काम करना, 20 मिनट 25 मिनट ले लो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, माई पैशन, तुम्हारा नाम वहां पे लिखा ही होगा, माई पैशन, और उसके बाद ऐसा करके अपना पैशन जो भी है यहां पे लिखना, ठीक है। और वापस इस वीडियो पे आना 3 दिन बाद, ओनली 3 डेज। कमेंट को एडिट करना, मेरे को दिख जाएगा आपके नाम के आगे लिखा रहता है एडिटेड कमेंट, मेरे को दिख जाएगा कितने लोगों ने एडिट किया है। इस कमेंट को एडिट करना और लिखना यहां पे कि मैंने जो बोला, ये पैशन फील करने के बाद, आर यू फीलिंग मोर एनर्जेटिक इन योर डेली लाइफ, इन योर वर्क। तो लिखना इट वर्कड, बस ये लिख देना इट वर्कड, जो जैसा मैंने बताया, हाँ सर वो वैसा काम कर रहा है। और अगर नहीं फील हुआ, तुम्हें लगा नहीं सर जिंदगी आम चल रही है, नॉर्मल है, तो लिख देना इट डिड नॉट वर्क, बस दैट्स इट। एडिट करके इट वर्कड या इट डिड नॉट वर्क, दैट्स इट। मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोगों को फायदा हुआ। और दूसरा, बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स को जाके पढ़िएगा। हो सकता है कोई बच्चा इसको 10 दिन बाद देख रहा हो, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में पढ़ना और देखना कितने लोगों ने लिखा है कमेंट में इट वर्कड, कितने लोगों ने लिखा है इट नॉट वर्कड। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कहते हैं ना कि भाई जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नीचे कमेंट बॉक्स में तुम्हें दिख ही जाएगा, तुम्हें समझ ही आ जाएगा। मेरे को भी नहीं पता अभी ये क्या होने वाला है, अभी तो मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं। आज से 1 हफ्ते बाद मैक्सिमम बच्चे इट वर्क लिखेंगे कि इट डिड नॉट वर्क, वो तुम्हें दिख ही जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, पढ़ के देखना। और तब तुम्हें महसूस होगा कि कितना पावरफुल टूल है ये जो मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो? तो सारे लोग ये काम करना, सच बता रहा हूं, सारे लोग काम करना, शिद्दत से चाहो, शिद्दत से कोशिश करो कुछ पाने की, और वो तुम्हें ना मिले हो ही नहीं सकता। दोनों चीज की जरूरत है, तुम्हारी चाहत की भी जरूरत है और तुम्हारे काम करने की भी जरूरत है। तुम्हारी चाहत तो तुम डेवलप कर सकते हो सोच के, आंखें बंद करके अच्छे से उसको चाह के, और तुम्हारे काम को इंश्योर कर सकते हो कि भाई तुम जो काम कर रहे हो वो इतना प्यारा है कि तुम कभी उसमें कामचोरी नहीं करोगे। ये दोनों चीज अगर मिल जाए तो खतरनाक कॉम्बिनेशन। और यस, आज का सेशन में यही बताने के लिए लाया था। तो अब मैं बहुत अच्छे से देखा, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। मैक्सिमम बच्चे जो यहां पे लिख रहे हैं, जो मैंने जब पूछा था कि तुमने क्या क्या तुम्हें चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज आया, आईआईटी। यूनानिमस डिसीजन आया, मतलब मैं कह सकता हूं 80% बच्चे लिखे सर मुझे आईआईटी जाना है। अब वो आईआईटी में कुछ सीएससी लिख रहे हैं, कुछ बॉम्बे लिख रहे हैं, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख रहे हैं, कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिख रहे हैं, बट आईआईटी तो 80% का, 80 भी नहीं, इनफैक्ट 90% कहना चाहिए। 90% बच्चे आईआईटी जाना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। उसके बाद मुझे जो सेकंड नंबर पे जो कमेंट मिला वो एनडीए, हाँ दिख गया मुझे, दिख गया आप लोगों का कमेंट, एनडीए बहुत सारे बच्चे जाना चाह रहे हैं। अनडाउटेडली भैया देश की सेवा है, बिल्कुल करो, और देश की सेवा के साथ साथ बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं भाई। सबसे अच्छी बात की एनडीए में आपको क्या किया जाएगा, 4 साल की मुफ्त पढ़ाई, 4 इयर्स फ्री एजुकेशन। तो कितनी बड़ी बात है, 4 इयर्स का फ्री एजुकेशन, और उसके बाद आपको ऑफिसर रैंक, ऑफिसर बनाते हैं, और ऑफिसर बनाने के बाद आपकी पहली सैलरी जो होती है 65,000 रुपीज पर मंथ। भाई आईआईटी यूटी में अच्छे लोगों का लगता है पैकेज 65,000 का, यहां पे आपको 65,000। इसमें ये तो सिर्फ सैलरी है भैया, इसमें खाना उन्हीं का, फूड उन्हीं का, रहना उन्हीं का, लाइक लॉजिंग भी वही देंगे, और लॉजिंग के साथ साथ गाड़ी, एक कार भी वही देंगे। तो आपका खर्च लगा कहां, कपड़े का, बस। तो कपड़ा क्या 65,000 रुपए का कपड़ा पहन जाओगे तुम, वो तो होता ही नहीं ना। तो एनडीए अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। जो आईआईटी जाना चाह रहे हैं, आंख बंद करके आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो भाई। अपने सपनों पे खर्च करो, समोसे पे खर्च करके कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, ना ही मोबाइल पे खर्च करके है, ना ही डेटा पैक पे खर्च करके है, किसी पे कोई खर्च करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सपनों पे खर्च करोगे, एक ना एक दिन वो सपने सच जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सपनों पे खर्च करो, और तुम्हारे सपने क्या है ये तुम ज्यादा अच्छा जानते हो। तुम्हारा सपना एनडीए हो सकता है, आईआईटी हो सकता है। कुछ बच्चे यहां पे लिख रहे हैं यूपीएससी। अरे अंकित सिंह जी, हम यूपीएससी नहीं पढ़ाते हैं, कोई ना कोई कोचिंग पढ़ाता होगा, मुझे भरोसा है। आप यूपीएससी पे इन्वेस्ट करो, मैं तो कहता हूं आप अभी से यूपीएससी पे इन्वेस्ट करो। कौन कहता है कि 11वीं 12वीं से यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है? अरे होती है, करने वाले करते हैं। आप यूपीएससी पे इन्वेस्ट करो, बिल्कुल करो। कुछ बच्चे यहां पे लिख रहे हैं इसरो जाना है। बेटा इसरो जाने के लिए तो अनडाउटेडली आईआईटी जाओ, आईआईटी जाओ, यहां से इसरो सबसे आसानी से पहुंचोगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल, अरे कॉमर्स पकड़ो कॉमर्स पे इन्वेस्ट करो, पढ़ने पे इन्वेस्ट करो मेरे दोस्त। पता है आज के डेट में यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, बट यूट्यूब के साथ साथ देखो यार, यूट्यूब पे क्या है ना, अब जैसे मान लो अगर मैं एमआईटी का प्रोफेसर हूं, से फॉर एग्जांपल, या मैं एक ऐसा टीचर हूं, मान लो मैं आईआईटी पढ़ाता हूं, एक ऐसा टीचर हूं जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकाल रखे हैं। जैसे मान लो वेदांतु में हमारे जो रैंक गिविंग टीचर्स होते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पता है ये रैंक गिविंग टीचर्स जो होते हैं ना, वो इतना ऐसा नहीं बोलेंगे अरे बच्चों क्या हाल है, मतलब हो सकता है वो बहुत अट्रैक्टिव टाइप का ना पढ़ाएं, लेकिन इतना अच्छा नॉलेज होता है उनके पास, और वो नॉलेज से ही तो बच्चे निकलते हैं आईआईटी में टॉप। और चूंकि वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते। तुम कहीं का भी देख लो, कहीं के भी बहुत टॉप के टीचर्स यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे भाई देखो, जब जैसे मैं बोलूंगा चलो बेटा क्लास कम, नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन, कम ऑन टेक आउट द कॉफी एंड स्टार्ट राइटिंग लीनियर मोशन। सो बेसिकली लीनियर मोशन इज समथिंग ब्ला 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 ब्ला। अब सोचो इतना पूरा पढ़ाने के टाइम में मैंने आई कांटेक्ट भी नहीं दिया तुमको, मतलब मैं तुमको देख भी नहीं रहा हूं, तुमको कभी मन करेगा पढ़ने का? नहीं करेगा। तो YouTube पे ये चैलेंजेस हैं, और ये बहुत लॉजिकल चैलेंजेस हैं। अब भाई मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं एनर्जेटिक हूं, बट मेरे अंदर उतना तजुर्बा तो नहीं आ सकता ना जो एक 25 साल पुराने टीचर के पास होगा। या मान लो आनंद सर जैसा पढ़ा सकते हैं, वंशी सर जैसा पढ़ा सकते हैं, तो यार उनको 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। 15 साल तो मुझे प्रोफेशनल फील्ड में आए हुए नहीं हुआ, तो मैं भले बहुत अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन 15 साल वाला तजुर्बा कहां से लेकर आऊंगा? नहीं मुमकिन है। तो ये जो कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज पे आप जब इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको मिलता है, क्योंकि इन कोर्सेज में जो टीचर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, एकदम वाओ हर सर जैसा मुस्कुराते हुए पढ़ाएं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो जो पढ़ाएंगे ना, वो इतना ज्यादा गुड होगा, इतना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, इतना सॉलिड आइटम होगा कि तुम उससे पूरी जिंदगी अपनी अच्छी निकाल दोगे। सच बता रहा हूं। हाँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं अच्छा, बट हाँ ठीक है, मेरा जो पढ़ाना है अनडाउटेडली मेरे से ज्यादा अच्छा वो टीचर पढ़ा सकता है जो 25 साल पुराना टीचर है। भाई मेरे को हाँ, जिस दिन मेरा भी 25 साल हो जाएगा, या मान लो 10 साल 15 साल हो गए मेरे को भी पढ़ाते हुए आईआईटी जेईई, बाल मेरे भी सफेद हो गए, फिर मैं भी यूट्यूब से टाटा बाय बाय बोलूंगा। मैं बोलूंगा नहीं यार, अब मेरे को बस आईआईटी टॉपर्स के साथ बैठाओ, मेरे को छोटे मोटे डाउट्स नहीं लेने हैं, मैं सीधा टॉपर को ही पढ़ाऊंगा। तो अगेन दैट इज अ फेस, बट वो अलग बात है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अपने सपनों पे पैसे खर्च करो। जितने पैसे तुम आज अपने सपनों पे खर्च करोगे, उतना रिटर्न ये सपने तुम्हें आने वाले वक्त में देंगे। एकदम सिंपल सी बात है, माँ बाप और बच्चे का रिलेशन ले लो। माँ बाप जितनी शिद्दत से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, जितनी ईमानदारी से उनकी परवरिश करते हैं,
पैसे खर्च करते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, आने वाले टाइम में वो बच्चे उतने अच्छे बनते हैं और माँ बाप को उतनी खुशियां देते हैं। तो तुम्हारे सपने भी तुम्हारे बच्चे हैं। जितने अच्छे से तुम आज अपने सपनों को, उनकी परवरिश करोगे, उनको पालोगे पोसोगे कि हाँ भाई आगे चल के तू अच्छा करेगा, और वो सपने आगे चल के तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सच बता रहा हूं। तो तुमको जिस भी चीज में जाना है, 12वीं वाले तो अनडाउटेडली एनडीए की तरफ जाओ, 11वीं वाले गो फॉर दिस, और जो बच्चे 11th में इतनी हिम्मत रखते हैं कि सर मैं अभी भी एनडीए रिवाइज कर, मतलब अभी भी एनडीए पढ़ना चाहता हूं, तो भैया एनडीए पढ़ना चाहते हो तो इस बैच में चले जाओ। इस साल तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, लेकिन अगले साल दे पाओगे, तो तुम अगले साल फोड़ देना, ठीक है? तो जस्ट गो फॉर इट और मचा दो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।